ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अपने श्री राम जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए आज मैं इस जानकारी को आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह विशेष जानकारी, जो कि वास्तु के ऊपर निर्भर है, जो कि वास्तु की एक ऐसी जानकारी है कि हम किस प्रकार से अपने वास्तु दोष को ख़त्म करें। बहुत ही आसान, बहुत ही अचूक और रहस्यमयी यह उपाय है, जिसको यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल यह उपाय है। सबसे पहले वास्तु किसे कहते हैं? अधिकतर लोग यह जान नहीं पाते, वह सोचते हैं शायद कोई वास्तु कोई चीज़ होगी। तो दोस्तों, वास्तु वही है जहां हमारा बसेरा है। जिस छत के नीचे हम रहते हैं, जिसको हम घर कहते हैं, उसी को वास्तु कहते हैं। वास्तु में दिशाएं होती हैं। दिशाओं के हिसाब से देवी देवता वहाँ पर उन दिशाओं के मालिक होते हैं, जिनका हम उन दिशाओं के ऊपर पूरा अधिकार होता है। जब उन दिशाओं में गलत चीज़ें हों, सही तरीके से घर में सेटिंग ना हो, तो वह एक वास्तु दोष हो जाता है। और जब वास्तु दोष हो जाता है तो परिवारों में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। रोग घर में दस्तक देने शुरू कर देते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह क्लेश होते हैं। कई बीमारियों का आगमन हो जाता है। यह मान के चलें, जो कर्जा, कई लोग यहाँ पर कर्जे के लिए कहते हैं उपाय, तो कर्जा अधिकतर उसी समय होता है जब व्यक्ति किसी वास्तु दोष में दबा होता है। वास्तु दोष एक भयंकर बीमारी है, लेकिन आज की समय में कई लोग इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं वास्तु देखने के। उसके बाद भी कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आज के इस उपाय में आपको किसी वास्तु शास्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए निःशुल्क ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ जो आपके वास्तु के दोषों का अंत तुरंत ही करेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको एक जटा वाला नारियल, कृपया वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे को भी बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। कमेंट में केवल जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी यह लिखें और वीडियो को पूरा समझें। वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए आपको मंगलवार का दिन देखना है। कम से कम 3 मंगलवार यदि आपने यह उपाय कर लिया तो आपको किसी वास्तु शास्त्री को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वास्तु का उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वास्तु यानी मकान एक ऐसी जगह, ऐसी वस्तु है, ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं, और उसको बार बार तोड़ना, फिर इंटीरियर सही करना, कई तरह की चीज़ों को बदलना, इधर उधर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता। कोई छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसों से अपना घर परिवार चलाता है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मीडियम फैमिली वालों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई अच्छे पैसे वाले होते हैं तो वह अपना चेंज भी करवा लेते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़े से भक्ति से आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप देखेंगे 3 मंगलवार के अंदर अंदर आपको वो खुशियाँ मिल जाएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। तो दोस्तों, जटा वाला नारियल, जैसा कि मैंने स्क्रीन में दिखाया था, माफ़ कीजिएगा थंबनेल में दिखाया है, जो आगे का पोस्टर है उसमें आपने एक नारियल देखा है जो कि छिला हुआ है। उसको कहते हैं नारियल, छिला हुआ नारियल जटा वाला। उसके अंदर होता है पानी, जो कि प्राकृतिक तौर से उसके अंदर होता है, और उस पानी में इतना ज़बरदस्त पावर होती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस जटा वाले नारियल के करने अनेकों प्रयोग हैं, जो कि मैं आगे अपने आगे की जो वीडियोस डालूंगा, अपनी जानकारी दूंगा ज्योतिष निमित्त, तो उसमें आपको कई उपाय बताऊंगा जटा वाले नारियल के। लेकिन आज इस उपाय को समझें और करें। आपको वह जटा वाला नारियल मंगलवार के दिन अपने हाथ पैर धो करके या स्नान करके अपने ही घर में, अपने ही ऑफिस में, यदि हनुमान जी की कोई प्रतिमा है तो उनके सामने बैठ जाएं। अन्यथा आप हनुमान चालीसा को भी इस प्रकार से रख सकते हैं।
उस समय यदि आप बोल नहीं पाते, कोई पाठ नहीं कर पाते, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने मोबाइल में लगा लें, कोई समस्या नहीं है। आपको 2 पाठ 5-7 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आपका लगता है वो 2 पाठ करने हैं या सुनने हैं। अब करना क्या है, उस जटा वाले नारियल को खोल करके पूरा उसका छिलका निकाल करके अपने हाथ में, राइट हैंड में, दाएं हाथ में रखना है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। अब हनुमान जी का ध्यान करें कि हे हनुमान जी, हम आपका आवाहन करते हैं, आप अपनी पूरी शक्ति से इस जल में समाहित हों, इस नारियल में समाहित हों, अपनी शक्ति प्रदान करें। और उसके बाद इतना कहने के बाद अपना नाम गोत्र बोल करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। उसके बाद आएगा संकट मोचन हनुमान नाष्टक पाठम, बाल समीर विपक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो। इस पाठ को चाहे आप सुने चाहे करें, दोनों पाठों को सुनने या करने के बाद आपने उसी नारियल को वहीं पर फोड़ देना है, या बाहर ले जाकर के थोड़ा साइड में फोड़ सकते हैं, किसी गंदी जगह में ना फोड़ें, इतना ध्यान रखें। चाहे अपने मंदिर में ही वहीं पे फर्श में फोड़ लें, और उसके थोड़े बहुत छींटे होंगे बाद में साफ कर लें आप। जो उसका जल गिरेगा तुरंत एक कटोरा कोई रखें, उसका जल निकाल लें। अब उस जल को किसी कटोरे में इकट्ठा करके, कोई स्टील का हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें उस जल को निकाल लें जो नारियल के अंदर का होता है। फोड़ने के बाद तुरंत, ये नहीं कि फोड़ा आपने थोड़ा साइड कर लिया, वो सारा जल गिर जाएगा उसका, तो तुरंत ही आपने ऐसा लगाना है। अब उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर देना है, और फिर उसके बाद आपको पूरे घर में उसका छींटा मारना है। यह काम आपको मंगलवार के दिन यदि हो सके, संभव हो तो 12 से 2 बजे के बीच में इस उपाय को करें, दोपहर के समय। अगर संभव ना हो तो सूर्यास्त से पहले कर लें, और पूरे घर में गेट तक, अपने कमरे के अंदर हर जगह छींटे उसके डाल दें। और जब आप छींटे मारेंगे तो जय श्री राम बोल करके आपको पूरा छिटकना है पूरे घर के अंदर। तो दोस्तों, मात्र इतना काम करना है। 3 मंगलवार आपको उसी समय में इस उपाय को करें जिस समय में पहले मंगलवार को किया है। आप देखेंगे हर हफ्ते आपके जीवन में एक नई रौनक, एक नई खुशी आपके जीवन में दस्तक देगी। तो करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, जय बालाजी, इस प्रकार से कमेंट अवश्य करें। और जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय सीताराम।